आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पे। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी क्या है, जिनमें टीएमसी के 20 बागी सांसद कर रहे हैं विलय। दल बदल का पैमाना अटल सरकार ने 1/3 से 2/3 किया। बंगाल पुलिस से जहांगीर खान को दोबारा परेड कराया। बांग्लादेश अवैध घुसपैठियों को देश में आने से रोक रहा, बीएसएफ ने 100 लोगों को भगाया। मुनीर ने बुझाई जंग की आग, फील्ड मार्शल का गुणगान कर रहे शहबाज। रस्सी बांधना ही भूल गए, ब्राजील में बंजी जंपिंग के दौरान भयंकर हादसा। खुद को समझता था स्पाइडरमैन, खाई में चढ़कर दिखा रहा था स्टंट। अमेरिका ईरान जंग ने सेंसेक्स को कितना नुकसान पहुंचाया, कितने दिनों में हो जाएगा रिकवर। मिथुन चक्रवर्ती की बेटी ने फिरंगी बॉयफ्रेंड से की सगाई, व्हाइट ड्रेस पहने फ्लॉन्ट की रिंग। भारतीय टीम पर लगा 10 रनों का जुर्माना, श्रीलंका ए के खिलाफ विप्रज निगम ने किया डबल ब्लंडर। तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसदों ने रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद टीएमसी सांसदों ने अपने गुट का नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के साथ विलय करने की घोषणा की है। काकोली घोष दस्तीदार ने ओम बिरला से मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से कहा, हम अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के चुने हुए सांसद थे। हमने लोकसभा स्पीकर को अपनी नाराजगी के बारे में बताया। दस्तीदार ने आगे कहा, हमने संसद में अलग से बैठने की मांग की और हम नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी के साथ विलय कर रहे हैं। हमारे साथ 20 सांसद हैं, जो तृणमूल के 28 सांसदों के 2/3 से ज्यादा है। हम एआईटीसी से अलग होकर एनडीए के साथ काम करेंगे। उनके इस बयान के बाद कई लोग नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी के बारे में जानने को उत्सुक हैं। आखिर ये कौन सी पार्टी है और इसकी राजनीतिक ताकत क्या है, जिसकी वजह से टीएमसी के 20 सांसद इस पार्टी में विलय की बात कर रहे हैं। राजनीति का सबसे कड़वा सच है कि सत्ता सिसकते ही सबसे पहले अपने ही साथ छोड़ते हैं, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इस समय इसी कड़वे सच का सामना कर रही है। चुनावी हार के सदमे के बीच तृणमूल कांग्रेस के 2 कद्दावर चेहरे काकोली घोष और सुदीप बंदोपाध्याय ने 20 सांसदों के साथ मिलकर बगावत का बिगुल फूंक दिया है। इस बड़ी टूट ने ममता खेमे में हड़कंप मचा दिया है। अब सवाल सिर्फ पार्टी टूटने का नहीं, बल्कि वजूद का है। क्या ये बागी सांसद ममता से उनकी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी छीन लेंगे? इस पूरे सियासी ड्रामे के बीच देश का दलबल विरोधी कानून क्या ममता की नैया पार लगा पाएगा या बागियों का रास्ता साफ करेगा? हरियाणा में दलबल का आया राम और गया राम वाला किस्सा जग जाहिर है। 1967 और 1983 के बीच यहां दलबल का खूब खेल चला। कांग्रेस से समाजवादी नेता जहां नाता तोड़ अलग हुए, वही कांग्रेस ने कई राज्यों में इसका जमकर फायदा उठाया और अपनी सरकार बनाई। ऐसे में देश में दल बदल निषेध कानून लाने का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जाता है। पश्चिम बंगाल के फाल्ता में पुलिस ने टीएमसी नेता जहांगीर खान की फिर हाफ पैंट में सड़क पर पैरेड कराई। इस दौरान जहांगीर ने कान पकड़कर और हाथ जोड़कर लोगों से माफी मांगते दिखे। पुलिस ने 4 घंटे नंगे पैर सड़क पर घुमाया। इससे पहले 11 जून को भी फाल्ता में ही जहांगीर की हाफ पैंट में परेड कराई गई थी। जांच के सिलसिले में पुलिस उन्हें फाल्ता लेकर आई है। 8 जून को अवैध वसूली के आरोप में उन्हें नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था। जहांगीर पर अवैध वसूली और महिलाओं को गैंगरेप की धमकी देने का आरोप है। बांग्लादेश की भले ही एक बड़ी आबादी भारत को लेकर जहर उगलती रहे, लेकिन वो रहना चाहते हैं भारत में ही। भारत में हजारों की संख्या में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को भेजने का सिलसिला जारी है। इस अभियान के तहत भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव बना रहता है। प्रथम आलो की रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएफ ने 100 से ज्यादा लोगों को बांग्लादेश में भेजने के लिए रात के समय जमा किया था, लेकिन बीजीपी के आने के बाद उन लोगों को बांग्लादेश में भेजा नहीं जा सका। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने उन 100 से ज्यादा लोगों को वहां से हटा दिया है, जो चाउडंगा में दर्शन जयनगर बॉर्डर के पास जमा हुए थे। आरोप है कि उन्हें बांग्लादेश में ढकेलने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि अब वो फिलहाल कहां है इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इन्हें बांग्लादेश में भेजने की तैयारी चल रही थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संसद में घोषणा की है कि पाकिस्तान स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर साइनिंग सेरेमनी यानी कि हस्ताक्षर समारोह की मेजबानी करेंगे।
शहबाज शरीफ ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा, यह सिर्फ दो देशों के बीच का समझौता नहीं है, बल्कि यह शांति और बातचीत की सफलता है, एक डिप्लोमेटिक सक्सेस है। उन्होंने आगे कहा कि इस संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा ढांचों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया था। इसके साथ ही शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर का गुणगान करते हुए कहा कि उन्होंने इस युद्ध की आग को बुझाने और शांति स्थापित करने की सक्रिय भूमिका निभाई है। शहबाज ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते को शांति की दिशा में एक हिस्टोरिक माइलस्टोन बताया। उन्होंने उस नई शुरुआत की सराहना की जो 3 महीने और 16 दिनों की कई कोशिशों के बाद हुई, जब अमेरिका और ईरान ने लेबनान सहित सैन्य कार्रवाई को तुरंत और स्थायी रूप से रोकने की घोषणा की। भारत में एडवेंचर स्पोर्ट्स हमेशा से सुरक्षित नहीं माने जाते रहे हैं, लेकिन विदेशों के मामलों में यह बिल्कुल उल्टा हो जाता है। यहां लोग खास तौर पर एडवेंचर का मजा लेने इसलिए भी जाते हैं कि सुरक्षा दोगुनी होंगी। पर अब ऐसा नहीं सोचिएगा, क्योंकि ब्राजील का मामला आपको डरा देगा। यहां एक लड़की को बिना सेफ्टी रोप बांधे बंजी के लिए फेंका गया है। लड़की अब दुनिया में नहीं है। वायरल हो रहे वीडियो में 21 साल की मारिया को सुपरमैन पोज में लिए 3 क्रू मेंबर्स देखते हैं। ये लोग उन्हें हाथों पर उठाए हुए नजर आते हैं, फिर एक झटके में उन्हें नीचे फेंक देते हैं। बाद में पीछे से आती रस्सी नहीं दिखती है तो वो रस्सी ढूंढते नजर आते हैं। मामला ब्राजील के साओ पाओला का है। आज के युवाओं को खतरों से खेलने में काफी मजा आता है। इसकी वजह से कई युवा हादसे का भी शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही स्टंटबाजी यमन में एक युवक के लिए जानलेवा साबित हुई। शख्स को यमन का स्पाइडरमैन कहा जाता था। वो बिना किसी सहारे के खड़ी चट्टानों में चढ़ जाता था, लेकिन ऐसा करना उसके लिए खौफनाक बन गया। चट्टान की खतरनाक चढ़ाई का शौक अब उसकी मौत का कारण बन गया। 30 वर्षीय अल कक्का इब्र अंतर को लोग यमन का स्पाइडरमैन कहते थे। वह बिना किसी रस्सी, हार्नेस या सुरक्षा उपकरण के खड़ी चट्टानों, पहाड़ों और ज्वालामुखी क्षेत्रों में चढ़ाई करता था, लेकिन इसी शौक ने उसकी जान ले ली। हादसा तब हुआ जब अल कक्का एक स्टंट दिखा रहा था। वो 393 फीट गहरी ज्वालामुखी का खाई के किनारे चल रहा था। अचानक उसके पैर फिसल गए और वो गहरी खाई में गिर गया। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच चले लंबे सैन्य तनाव ने सिर्फ पश्चिम एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया के वित्तीय बाजारों को भी हिला दिया था। तेल सप्लाई को लेकर बड़ी चिंताओं ने निवेशकों की बेचैनी बढ़ाई और भारतीय शेयर बाजार भी इससे अछूता नहीं रहा। अब जब दोनों देशों के बीच युद्ध समाप्त होने की घोषणा हो चुकी है, तो निवेशकों की नजर इस बात पर है कि सेंसेक्स को कितना नुकसान हुआ और इसकी भरपाई में कितना समय लग सकता है। 28 फरवरी 2026 को जब अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष तेज हुआ, तब भारतीय शेयर बाजार पर इसका असर तुरंत दिखाई दिया। उस दिन बीएसई सेंसेक्स 961 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ 81,287.19 के स्तर पर बंद हुआ। वैश्विक अनिश्चितता, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और बढ़ते भू राजनीतिक जोखिमों ने निवेशकों का भरोसा कमजोर कर दिया। बाजार में डर था कि यदि तनाव लंबा खींचता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति दोनों पर गंभीर असर पड़ सकता है। मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी चक्रवर्ती ने सगाई कर ली है। उन्हें बॉयफ्रेंड माइल्स मैडजारिस ने प्रपोज किया, जिसकी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करके उन्होंने अपनी शादी की डेट भी रिवील कर दी। दोनों 6 दिसंबर 2026 को शादी करने वाले हैं। तो अब उनके प्रपोजल फुटेज सोशल मीडिया पर छा गए हैं, जिनमें दिशानी व्हाइट ड्रेस पहने अपने ड्रीमी प्रपोजल के लिए तैयार दिखी और अपनी एंगेजमेंट रिंग फ्लॉन्ट कर गई। वहीं दोनों का किस करते हुए रोमांटिक अंदाज भी देखने को मिला। और अब दोनों की शादी के साथ ही हर कोई डिस्को डांसर के दामाद के बारे में जानना चाहते हैं, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा है और स्टेडीकैम ऑपरेटर, कलरिस्ट और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हैं, जिनका सिंपल येट क्लासी प्रपोजल सेटअप और दिशानी की ग्लैमरस लुक देखते ही बना। सोमवार 15 जून को इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच दंबुला में खेले गए ट्राई सीरीज मुकाबले में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो क्रिकेट मैदान पर बेहद कम देखने को मिलता है। युवा ऑलराउंडर विप्रज निगम की एकाग्रता में आई चूक इंडिया ए के लिए महंगा साबित हुई और टीम को कुल 10 रनों की पेनल्टी झेलनी पड़ी। यह घटना इतनी असामान्य थी कि कमेंटेटर से लेकर फैंस तक सभी हैरान रह गए। इंडिया ए की पारी शुरुआती विकेट्स जल्दी गिराने के चलते मुश्किल दौर से गुजर रही थी। शीर्ष क्रम के बल्लेबाज
सस्ते में आउट हो चुके थे और टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही थी। ऐसे समय में विप्रेस निगम से निचले क्रम में कुछ उपयोगी रन बनाने की उम्मीद थी, जिस पर वो खरे भी उतरे, लेकिन उनकी बल्लेबाजी से ज्यादा चर्चा उनकी एक बड़ी गलती की होने लगी। दरअसल इंडिया ए के बल्लेबाज अनुकुल राय को पहले ही पिच के प्रोटेक्टेड एरिया पर दौड़ने के लिए आधिकारिक चेतावनी मिल चुकी थी। क्रिकेट के नियमों के अनुसार एक बार चेतावनी जारी होने के बाद उसी टीम का कोई भी बल्लेबाज दोबारा यह गलती करता है तो फील्डिंग टीम को 5 रन का पेनल्टी बोनस दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।